हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम आज करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली। यानी कि हमारा मेन टॉपिक क्या था? हमारा मेन टॉपिक था वाटरशेड डेवलपमेंट। उसी के अंदर एक ये टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली। आपको उससे पहले की वीडियो में हमने आपको कार्यप्रणाली से पहले हमने आपको बता रखा है अवधारणा, क्षेत्र और दृष्टिकोण, जल निकासी। ठीक है, आपको ये सभी टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली का अर्थ है पा सॉरी प्रकृति में जीव। प्रकृति में जीव तो होते ही हैं। कौन से? पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। ठीक है, पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत छोटे लेवल के जीव भी मिलते हैं। और उनका पर्यावरण यानी कि उनके पर्यावरण में हवा भी है, पानी भी है और मिट्टी मिलकर कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये सभी कार्यप्रणाली के अंतर्गत है। अब जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? ऊर्जा का प्रवाह। अब देखिए इनके अंदर जो एनर्जी का है फ्लो किस प्रकार से होता है। ठीक, यानी कि फर्स्ट देखें तो सूर्य से ऊर्जा आती है। इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ठीक है, हम तो नहीं देते ना इनको। अब सेकंड है पौधे यानी कि उत्पादक। इस ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं पौधे? अपनी ऊर्जा को क्या है उसके थ्रू भोजन बनाते हैं। ठीक, अब देखिए जानवर यानी कि उपभोक्ता। ठीक, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही अब देखिए हमने उत्पादक बता दिया। ठीक, अब वैसे क्या है? अब देखिए उपभोक्ता, जैसे जानवर पौधे या अन्य जानवरों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? इनको ये जो है इनको खाकर क्या करेंगे? एनर्जी प्राप्त करेंगे। अब देखिए अंत में सूक्ष्म जीव यानी कि जो अपघटक है, ये क्या करते हैं? मृत जीवों को सड़ाकर ऊर्जा चक्र को पूरा करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, पौधों के बारे में। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है 9th-10th में साइंस की बुक में तो और भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा रखा है, और 11th-12th की बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि जो ये हैं ये उत्पादक हैं। ठीक है, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। ये कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू इनको एनर्जी मिलती है। और ये जो जानवर है यानी कि जो उपभोक्ता है इनका क्या करते हैं? ये इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं इसको खाकर। ठीक है, अब जो इनको जो है, अब ये लोग जो हैं जब मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? इनके जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं? उनकी बॉडी से, ठीक है, इनकी मृत जीवों से वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जो सड़े गले चीज़ों से। जैसे जानवर कोई मर गया तो ठीक है, उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, क्या करेंगे? मृत वो जो शरीर है उससे क्या करेंगे? अपना भोजन प्राप्त करेंगे ना। सेम वैसे ही अब चलिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे सूर्य से पौधे को एनर्जी, तो पौधे से पौधे को कौन खाएगा? जानवर, जानवर फिर अपघटक। ठीक है, अब देखिए सेकंड है पोषक तत्वों का चक्रण यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल। अब जैसे देखिए पोषक तत्वों का चक्र जो है वो कैसे चलता है? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, वही। और जैसे तत्व बार बार उपयोग होते हैं। पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं। जो पौधे हैं मिट्टी से क्या करते हैं? पोषक तत्व लेते हैं ना। पता है ना आप लोगों को? जाइलम फ्लोएम नाम की भी कोई चीज़ होती है पौधों में। ठीक है ना। अब देखिए जानवर पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं।
ठीक है, जानवर क्या करते हैं, पौधों को या तो अन्य जानवरों को खाते हैं। ठीक, जैसे मांसाहारी, अब जैसे जानवर जो पौधे खाते होंगे उसको शाकाहारी बोलेंगे, और जो जानवरों को खाते हैं या जो मांस वगैरह खाते हैं उनको शाकाहारी बोलेंगे, और जो दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी बोलेंगे। ठीक, अब जो अगला है, अपघटक मृत पदार्थों को मिट्टी में मिलाकर पोषक तत्व वापस लेते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा खाद्य श्रृंखला और जाल, यानी कि फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक, बहुत ही जिनके पास बायोलॉजी रहा होगा तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर आपको इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगला है खाद्य श्रृंखला, एक सीधा क्रम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि खाद्य श्रृंखला होती है, सीधा क्रम बनता है, एक उल्टा बनता है ट्रायंगल टाइप का। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला एक सीधा क्रम, जैसे घास, हिरन और शेर। ठीक, घास, जैसे कि घास कौन खाएगा, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, शेर। अब देखिए खाद्य जाल, अब देखिए जो इनका जो पिरामिड है ना वो सीधा सीधा बनता है। खाद्य जाल जो है कई श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो श्रृंखलाएं मिलकर क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसीलिए तो चेन नाम रखा गया है। ठीक, तो खाद्य जाल में क्या हो जाएगा, कई श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती है जिससे संतुलन बना रहता है। जैविक और अजैविक घटकों का संबंध। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों का संबंध, जैसे जैविक कौन सी चीज़ें होती है, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। ये तो हम पढ़ते रह रहे हैं मतलब हमेशा, तो ये तो मालूम ही होगा कि जैविक जो होते हैं वो कौन से, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, और अजैविक क्या हो गया, पानी, हवा, तापमान और मिट्टी। ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में करा है। ठीक, अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं। आगे है फिफ्थ, संतुलन। हर जीव का एक विशेष कार्य होता है, यानी कि बैलेंस। ठीक है, यदि एक घटक बिगड़ता है, जैसे पेड़ों की कटाई, तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। अब जैसे देखिए, अब हमारे पेड़ पौधे कटेंगे तो वहाँ की आवास, वहाँ की जैव विविधता, वहाँ की हर चीज़ पे असर पड़ेगा, वहाँ की मिट्टी, इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, पूरा तंत्र प्रभावित होगा। इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस में करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम इतना पेड़ काट दें कि पूरा हमारा बैलेंस ही बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हम पेड़ काट रहे हैं उतना उगा भी सकते हैं। ठीक है, उगा भी सकते हैं, नहीं उगाना चाहिए। ठीक, अब सिक्स जो है अपघटक, यानी कि डिकम्पोजिशन। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, बैक्टीरिया और फंगस मृत जीवों को तोड़ते हैं। सेकंड है, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और नए जीव के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। अब है पारिस्थितिक तंत्र, एक संतुलित और आपस में जुड़ा हुआ तंत्र है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, संतुलित और आपस में जुड़ा हुआ तंत्र है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक, हम हर चीज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम सही ढंग से देखें तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये जीवन जो है ऐसे ही चलता है, चाहे वो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, चाहे ह्यूमंस है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि EIA। तो बाय बाय।